Hello बच्चों, let's see the question. Which one of the following is the correct matching pair? Option A lub, sharp closure of the AV valves at the beginning of ventricular systole. Option B dub, sudden opening of semilunar valves at the beginning of ventricular diastole. Option C pulsation of the radial artery valves in the blood vessel. Option D initiation of heartbeat Purkinje fibers. तो चलो बच्चों कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, थोड़ी सी चीजों को हम अच्छे से जानेंगे। देखो बच्चों क्या होगा, देखो नॉर्मली हमने क्या जाना, जो लब होगा वो बेसिकली फर्स्ट हार्ट साउंड होता है। क्या होता है? फर्स्ट हार्ट साउंड होता है। वो बेसिकली बहुत ज्यादा क्या होता है? लाउडर होता है। वो बेसिकली बहुत ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन तक चलता है और बहुत ज्यादा लो पिच्ड होता है। वो कब होता है? क्लोजर ऑफ द एवी वल्व के बेसिस में, क्लोजर ऑफ एवी वल्व के बेसिस में होता है। एवी वल्व मतलब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वल्व के वजह से होगा। कब होगा? ड्यूरिंग बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे होगा। कब होगा? बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे होगा। बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे होगा। फिर अगर हम डब के बारे में बात करें, तो ये क्या होगा? सेकेंड हार्ट साउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड हार्ट साउंड हो जाएगा। ये ज्यादा लो पिच नहीं होता, ये हाई पिच होता है। और क्या होता है? ये ज्यादा लॉन्गर नहीं है, नॉट सो मच लॉन्गर, नॉट लॉन्गर। ये ज्यादा लाउडर नहीं है, नॉट लाउडर। कब होगा ये? सेमिलुनर वाल्व के क्लोजर के टाइम पे, एट द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व, एट द क्लोजर ऑफ सेमीलुनर वाल्व। सेमिलुनर वाल्व कहाँ होता है बच्चों? लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच क्या होता है? सेमिलुनर वाल्व होता है। एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे क्या मिलता है? डप मिलता है। एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे क्या मिलता है बच्चों? डप मिलता है। ठीक है, देखो ये कब होता है? जब हार्ट साउंड्स वगैरह होता है तब। कोई भी हार्ट साउंड्स कब होगा? वल्व के क्लोजर के बेसिस में होगा। क्या होगा? वल्व के क्लोजर के बेसिस में होगा। अब हमने इतने से पॉइंट जाना, 1 पॉइंट जाना, 2 पॉइंट जाना और 3 पॉइंट जाना। अब देखो और पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे बच्चों, और पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। देखो बच्चों चौथा पॉइंट क्या जानेंगे? पल्सेशन पल्सेशन of radial artery, pulsation of radial artery is produced देखो बच्चों नोट कर लो, is produced due to flow of blood at high pressure in artery। हमको तो पता ही है आर्टरी में जो ब्लड होता है बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे मूव करता है। तो पल्सेशन ऑफ रेडियल आर्टरी तब प्रोड्यूस होता है जब फ्लो ऑफ जो ब्लड है वो आर्टरी से हाई प्रेशर से मूव कर रहा होता है। और यहाँ पे वल्व्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। आर्टरी में क्या होता है? वल्व्स एब्सेंट होता है। देखो वल्व्स क्यों एब्सेंट होगा, आपके क्वेश्चन आ सकता है। जो आर्टरी होगा वो बहुत क्या होगा? उसमें जो लुमेन है बहुत ज्यादा छोटा होगा। क्यों? उसमें ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटीमा सब प्रेजेंट है। उसमें लुमेन बहुत ज्यादा छोटा है। तो लुमेन छोटा होगा तो उसमें ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा है। ब्लड का फ्लो क्या है? डायरेक्ट हार्ट से ब्लड आ रहा है तो ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा है। और क्या है? लुमेन छोटा होने की वजह से ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा हाई है, तो बैक फ्लो होने का चांसेस नहीं है। तो अगर बैक फ्लो हो ही नहीं रहा, हम क्यों वल्व लगाए? हम वल्व नहीं लगाते तो वल्व यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन वहां पे अगर वेन की हम बात कर रहे होते हैं तो वेन पे वल्व होता है, क्योंकि उसका लुमेन क्या होता है? बड़ा होता है। इसमें वल्व होता है, इसका लुमेन बड़ा होता है। इसमें ब्लड प्रेशर क्या होता है? कम होता है। ब्लड का जो फ्लो है वो पीछे ना आ जाए, बैक फ्लो ना हो, इसके लिए यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट होता है। अब देखो बच्चों फिफ्थ पॉइंट पे क्या बात करेंगे। हमारा हार्ट क्या होता है? मायोजेनिक होता है। वो खुद का सिस्टोल डायस्टोल करने का जो मोटो है वो खुद अपने आप से चालू कर सकता है। तो पहले वो इनिशिएशन ऐसे नोड से स्टार्ट होता है, फिर जाके पहुंचता है एवी नोड के पास, फिर किसके पास जाएगा? बंडल ऑफ हिस के पास, फिर जाएगा पुरकिंजे फाइबर के पास। पुरकिंजे फाइबर से स्टार्ट नहीं होता, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? एवी ऐसे नोड से स्टार्ट होता है। इसलिए ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं? पेस मेकर बोलते हैं। ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं? पेस मेकर बोलते हैं। हमारा हार्ट कैसा है? मायोजेनिक हार्ट है। तो बच्चों आप पॉइंट्स पे बात करेंगे, अभी क्वेश्चंस पे वापस आते हैं। Which one of the following is the correct matching pair? Option A is saying lub, sharp closure of the AV valves at the beginning of ventricular systole. Very true. AV valves के sharp closure होगा और beginning of ventricular systole पे क्या होता है? फर्स्ट हार्ट साउंड होता है जो बेसिकली लब है। फिर सेकंड पॉइंट पे बात करें डब, सडन ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वाल्व्स एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये सरासर फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ओपनिंग में कभी साउंड नहीं होगा, हमेशा क्लोजर पे साउंड होगा। अगर ये ऑप्शन ये बोला जाता है कि सडन क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व,
तो ये वाला सही हो जाता, तो ये फॉल्स हो गया। पल्सेशन ऑफ द रेडियल वल्व्स इन द ब्लड वेसल, हमने अभी पढ़ा आर्टरी में लुमेन बहुत छोटा है और वहां पे वल्व कभी हो ही नहीं सकता। आर्टरी में ब्लड बहुत ज्यादा तेजी से फ्लो करता है, उसका ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा तेजी में होगा, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, तो वहां पे कभी वल्व नहीं होगा, वेन्स पे ब्लड होगा, आर्टरी में तो होगा ही नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट पुरकिंजे फाइबर से तो होता ही नहीं, कहां से होता है? एसे नोड से। हमारा हार्ट क्या है? मायोजेनिक है, एसे नोड से इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट होता है, इसीलिए इसको पेसमेकर बोला जाता है। तो सारा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो गया। तो करेक्ट मैचिंग पेयर बोला है, कौन सा था? ऑप्शन ए करेक्ट मैचिंग था। कौन सा था बच्चों बता दो? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट मैचिंग पेयर ओवर हियर। तो which one of the following is the correct matching pair? कौन हो गया? ऑप्शन ए love sat closer of the AV valves at the beginning of ventricular systole, that will be the correct answer over here. तो hopefully बच्चों you understand this question very well. Best of luck बच्चों।